हेलो एवरीवन। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जब भी एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आएगी तो कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फेस करना है, हमें कैसे अप्रोच करना है, आज वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। ओके, 4 year hence the product of their ages will be 160. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा जो आधा आंसर है वो क्वेश्चन में ही है। तो चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्या, एक गर्ल है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक गर्ल है और उसकी सिस्टर है। तो वो जो गर्ल है वो अपने सिस्टर के ट्वाइस है एज में। ओके, अब बोला जा रहा है 4 year हेंस, 4 साल बाद का रिलेशन दे रखा है। 4 year हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। 4 साल बाद दोनों की जो एज होगी इंडिविजुअल, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 160। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है तो मेरा ध्यान ये होता है कि कैसे इसको मैं किसी इक्वेशन में लिखूं, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स ट्राई टू मेक दैट। ठीक है, तो एक गर्ल है और उसके सिस्टर है। सबसे पहले दो लोग तो हैं, बट आप देख सकते हो कि गर्ल को अपने सिस्टर के रिलेटेड ही बता दिया गया है एज में। ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन दो वेरिएबल का है ही नहीं, राइट। सिस्टर मैं मान लेता हूं। अब देखो किसको वेरिएबल देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गर्ल भी आपको नहीं पता, सिस्टर का भी एज आपको नहीं पता, बट ये बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक चीज को ना दूसरे के रिलेशन में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो गर्ल जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द प्रेजेंट एज, और हमेशा जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप स्टार्ट कहां से करोगे, प्रेजेंट एज से। ओके, मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट एज से। अब माननी किसकी है प्रेजेंट एज, सिस्टर की। क्यों, क्योंकि गर्ल की एज इसके रिलेशन में दे रखी है। तो आप बोलोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स, कि आज की डेट में, आज के प्रेजेंट एज में उसकी सिस्टर की एज कितनी है, एक्स ईयर्स। अब बोल रखा है जो गर्ल है, जो दूसरा है, गर्ल की एज क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। तो मैं बोल देता हूं कि अगर प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर एक्स है तो गर्ल की एज कितनी हो जाएगी, गर्ल्स एज विल बी हाउ मच, विल बी 2x ईयर्स, राइट। प्रेजेंट एज में अगर सिस्टर का है एक्स ईयर तो गर्ल्स का एज कितना होगा, 2x। वो बोल रहा है मुझे, राइट। अब मेन है कि कैसे इसको इक्वेशन का फॉर्म दे सर, सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। सो लेट्स ट्राई दैट। 4 year हेंस, वो आज की बात नहीं कर रहा है, वो 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट क्लॉज आया यहाँ पे आपका आया 4 year हेंस। ठीक है, 4 year हेंस, 4 year हेंस मतलब 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद। अब देखो आज से 4 साल बाद हम सब, अगर मैं 25 का हूं 4 साल बाद 29 का हो जाऊंगा, आप 13 के हो तो आप 4 साल बाद 17 के हो जाओगे। सो दैट्स हाउ टाइम वर्क्स, राइट। 4 साल बाद सिर्फ मैं नहीं बढ़ूंगा, सारे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, 4 साल ज्यादा हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर 4 year हेंस की बात आ रही है तो गर्ल एंड सिस्टर, जो उसकी सिस्टर होगी, दोनों पहले से प्रेजेंट से क्या हो जाएंगे, 4 साल ज्यादा। तो पहले वो कर देते हैं। तो हमेशा हमेशा एज रिलेटेड क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करना है आपको, प्रेजेंट एज से। वो फ्यूचर में ले जाने की बात करेगा तो दोनों कैरेक्टर को पहले फ्यूचर में जाओ, ले जाओ। मैंने हमेशा देखा है बच्चों को क्या करते हैं वो, कि इक्वेशन बनाते वक्त लिखेंगे और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिक्स कर देते हैं। नहीं, अगर वो 4 साल बाद की बात कर रहा है तो दोनों इंडिविजुअल को आप 4 साल बाद लेके जाओ पहले। तो 4 year हेंस सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, सिस्टर्स एज विल बी हाउ मच, विल बी, क्योंकि आज की डेट में अगर x है तो 4 साल बाद इट विल बी x प्लस 4 years। ओके, नाउ उसी तरीके से गर्ल की एज कितना होगा, सिस्टर तो अकेले नहीं 4 साल बढ़ेगी, उसकी गर्ल भी तो बढ़ेगी, राइट। तो गर्ल्स एज विल बी, विल बी हाउ मच, इट विल बी 2x प्लस 4 years। ओके, हमने प्रेजेंट एज से स्टार्ट किया था, x, गर्ल की एज उसके ट्वाइस थी तो कितनी हो गई 2x। अब मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो 4 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 4।
और दूसरी गर्ल्स की एज कितनी हो जाएगी 2x+4। नाउ सिंपल इज व्हाट, अब आपको इक्वेशन बनाना है तभी तो सॉल्व करोगे। फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, तो यू नो कि 4 साल बाद सिस्टर की एज होगी x+4 एंड गर्ल की एज होगी 2x+4, और इन दोनों का प्रोडक्ट उन लोगों ने कितना दे रखा है 160। नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज कि क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स सॉल्व। ये सिंपल क्या है, सॉल्व करने के बेसिस पे है। नाउ x पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 2x² प्लस 4x, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 8x प्लस 16 is equal to 160. Now the only thing that you have to do is solve this. 2x² plus कितना 8 4 कितना 12x प्लस 16 is equal to 160. आप इधर लेके आओगे तो 2x² राइट प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160 राइट, माइनस 160 is equal to how much 0. Now 2x² प्लस 12x, अब 160 में से माइनस 16 करोगे तो आई थिंक इट विल बी हाउ मच 144 राइट, परफेक्ट, यस 144 इज इक्वल टू 0. नाउ इन तीनों में आप 2 कॉमन ले सकते हो तो इट विल बी x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0. अब आप देखो, मैंने हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपका सिखाया है, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। मैंने पहले ही बोल रखा है, इसका मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिस पे ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसके लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करोगे, इक्वेशन आपको मिल चुका है तो बस फैक्टराइज कर दो राइट। तो फैक्टराइज के लिए आप क्या करोगे, ये रहा। नाउ यहां पे लिख देता हूं मैं इक्वेशन x²। नाउ आपको क्या देखना है, a एंड c, a इज 1 एंड c इज -72। तो a एंड c मैंने हमेशा बताया कैसे सॉल्व करना है, -72 यानी 72 के ऐसे 2 फैक्टर्स जो प्लस या माइनस करने पे 6 दे। तो मैं बोलूंगा x² प्लस 12 6 72 होता है, तो 12x बीच वाले टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन टेक द कॉमन x प्लस 12 एंड -6 बाकी दोनों से कॉमन ले सकते हो, दैट विल बी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो अब इन 2 टर्म्स में, पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, x प्लस 12. तो जैसे ही मैंने x प्लस 12 कॉमन लिया, the only thing is left is first from first it will be x and from second term it will be -6 is equal to 0. यानी x की 2 वैल्यूज आई, -12 एंड 6. अब आपको मालूम है एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप किसको लोगे, 6 को लोगे। तो आपको ये पता चल गया कि प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर है कितना, 6 ईयर, एंड गर्ल्स का एज ट्वाइस है उसके, तो गर्ल्स का एज कितना हो गया, 12 हो गया सर। ओके, अब आपको देखना है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो आप ये देखो कि 4 साल बाद शी विल बी हाउ मच, 4 साल बाद शी विल बी 6 + 4 दैट इज 10, एंड गर्ल्स एज विल बी हाउ मच इनटू 12 + 4 दैट इज 16, एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 160. So the answer that I have got 6 and 12 for the present age of sister and girl's age is right, क्योंकि दोनों का 4 साल के बाद अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ रहा है, एंड प्रॉब्लम में भी वही दे रहा था. So that's how you approach a age related question. आप प्रेजेंट से स्टार्ट करो, राइट, प्रेजेंट से स्टार्ट करो. अगर कैरेक्टर को बोला जा रहा है फ्यूचर में इक्वेशन बनाया गया 4 साल बाद का इक्वेशन बनाया गया था ना, तो दोनों कैरेक्टर को आप 4 साल बाद लेके जाओ, और फिर जो रिलेशन बिल्डअप करने का दे रखा है उसको आप इक्वेशन में फॉर्म करो, एंड जस्ट डू द रेस्ट ऑफ द थिंग, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर क्वेश्चन फ्रॉम एज रिलेटेड क्वेश्चन. थैंक यू.